600, कम से कम 600 नहीं तो 700-800 घी का कीमत है। शुद्ध गाय का घी, देसी गाय का घी शायद 1000 रुपया में भी नहीं मिलेंगे। अब देखिए दूध का कीमत केवल 50 रुपया और घी का कीमत 600-800 रुपया तक। तो घी का कीमत अधिक, जबकि दूध से घी निकलता है, दूध से ही घी निकलता है, लेकिन घी का कीमत बहुत और दूध का कीमत बहुत। बस यही हाल है। आप इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं तो दूध का कीमत आपका। बोलिए श्री सद्गुरु। जो ये दूध को मथ करके घी अलग कर लेते हैं उसका कीमत अनमोल हो जाता है। गुरु महाराज जी अनमोल हुए, घर घर में तस्वीर रखते हैं। कौन सी? क्यों? हम आपके ही जैसे शरीर का आए थे, यही 14 इंद्रियां के साथ जैसे हम आप रहते हैं वैसे गुरु महाराज रहते थे। कबीर साहब भी ऐसे ही थे, कोई आकाश से नहीं आए थे। कबीर साहब भी ऐसे ही माँ के गर्भ से जन्म लिए, पले पोसे गए। कबीर साहब का तो खानदानों का ठिकाना नहीं। ऐसे माँ से जन्म लिए कि लज्जा बस कबीर साहब को छोड़ दिए कहीं कहीं। अब कोई मुसलमान आकर के उसको पाले पोसे, मुसलमान के घर में, हिंदू के घर में जन्म हुआ, मुसलमान के घर में पाले पोसे गए, लेकिन कबीर साहब के मुंह से बराबर राम का ही नाम निकलता, राम नाम का ही जप करते थे, अल्लाह अकबर का नाम नहीं लेते थे। अब सोचिए इतने निकृष्ट लज्जा वाला जगह पर जो मां लज्जा बस उसको छोड़ गए, निंदा वाली, निंदा के कारण वह मां कहीं पर साहब को छोड़ कर चले। लेकिन ऐसे कबीर साहब भी यही काम किए, जैसे दूध से घी निकालते हैं माँ बहने मथ करके, वैसे कबीर साहब भी ध्यान के मथानी से वे भी मथ करके दूध और घी को अलग कर दिया, दूध से घी को अलग कर लिया। कबीर साहब अनमोल हो। हम आप भी वही हैं, कोई दूसरा नहीं है। जो कबीर साहब, नानक साहब, दादू दयाल, पलटू साहब, जितने भी महापुरुष हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, सिंह हुए, काली दुर्गा, जितने भी ईश्वर ईश्वरियां हैं, जितने भी संत महापुरुष हैं, जितने भी पहुंचे हुए महापुरुष हैं, सबने यही काम किया। ध्यान रूपी मथानी से अपनी आत्मा को इंद्रियों से मत करके अलग कर लिया, अलग कर लिया, इसके अनमोल हो गए, उसकी कीमत ज्यादा हो गई, पूरे संसार में पूज्य हो गए, पूरे संसार में उसका पूजा करते हैं। हम आपकी पूजा कोई क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम आप अभी मिले जुले हैं, दूध के समान, जैसे दूध में घी रहता है वैसे हम आप भी इंद्रियों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए हमारी पूजा नहीं होती। लेकिन लोग पूजा करें या ना करें, लेकिन आप तो यह काम करके परम तृप्त हो जाए। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि गुप्त रूप से साधना करके दूध और घी को अलग कर लेते हैं और अपने आप को परमात्मा में जाकर के मिला देते हैं। कोई इसको जानते हैं, कोई नहीं भी जानते हैं। कोई गुप्त भी संत होते हैं, कोई प्रकट भी संत होते हैं। लेकिन जो ये काम किए, दूध से घी को अलग करने का कोशिश किए, इंद्रियों से आत्मा को अलग करने का कोशिश किए, कर लिए, हो गया अनमोल, उसका कीमत अनमोल हो गया। उसके मुंह से जो वचन निकला वही बन गया वेदवाणी, वही हो गया संतवाणी। ये वेदवाणी क्या है? वेद मंत्र क्या है? सब ऋषि मुनियों के द्वारा यही काम किए, इंद्रियों से अपने को फुटा लिए और उसमें जो उनके अंदर जो अनमोल ज्ञान हुआ वही वेद ज्ञान है, वही उपनिषद ज्ञान है। उपनिषद मतलब
समय समय पर जो ऋषि मुनि उपदेश दिए वही है उपनिषद। ये सब ज्ञान हम आपके अंदर में भी है। वेद ज्ञान, उपनिषद ज्ञान, संतवाणी का ज्ञान सब कुछ है, लेकिन हम आप सोए हुए हैं। हम आप इंद्रियों के साथ ही आराम से पड़े हुए हैं। कभी अंदर से इच्छा नहीं होती है कि इंद्रियों से अपने को अलग करें। कुछ तो जानते ही नहीं है कि हम अपने को इंद्रियों से अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जानते भी नहीं है कि हम अपने को इंद्रियों से अलग कर सकते हैं, और कुछ जानते हैं तो फिर कोशिश नहीं करते। और जो कोशिश करते हैं वही एक दिन महान व्यक्ति होता है। हम आप भी हो सकते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते अपने को इंद्रियों से अलग करो। कर्ण जब जन्म लिए थे तो कवच कुंडल के साथ जन्म लिए थे। कवच कुंडल पहने हुए जन्म लिए थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन जीतना चाहिए, इंद्र के अंश से अर्जुन जन्म लिया था। तो इंद्र भेष बदल करके गए कर्ण के पास और कर्ण से कहते हैं कि तुम अपना कवच कुंडल दे दो। हालांकि कर्ण को सूर्य चेताए थे कि देखो इंद्र भेष बदल करके आएंगे तुमसे कवच कुंडल मांगने के लिए, इसलिए नहीं देंगे। तुम दोगे मारे जाओगे। चेता दिए। कर्ण बोले कि कोई मेरे पास आएंगे मांगने के लिए और मैं नहीं दूं, ये दानी कर्ण का स्वभाव नहीं। कोई आएंगे मांगने के लिए, मांगन से मरना भला, मत कोई मांगो भी। जो जाता है मांगने के लिए पहले मर जाता है। जिंदा आदमी कभी नहीं जाएगा मांगने के लिए। कोई भी जाता है किसी के पास मांगने के लिए तो मर करके ही जाता है, जिंदा नहीं जाएगा। तुलसी कर पर कर धरो, करतर करना धरो, और जातिन करतर कर धरो तादिन मरण भरो। तुलसी साहब कहते हैं कि तुलसी कर पर कर धरो, कर के ऊपर हाथ के ऊपर में हाथ धरो, यानी दान दो, लो नहीं। तुलसी कर पर कर धरो, कर के ऊपर में हाथ के ऊपर में हाथ धरो। करतर करना धरो, कर के नीचे हाथ के नीचे हाथ मत दो। मांगने जाते हैं तो हाथ के नीचे हाथ है। जातिन करतर कर धरो, जातिन हाथ के नीचे हाथ रखते हैं, तादिन मरण भलो। हाँ, तब उस दिन आप मर जाते हैं। कर्ण कहते हैं कि कोई मेरे पास आए मांगने के लिए हाथ पसारे और मैं नहीं दूं, ये तो कर्ण का स्वभाव नहीं। वही हुआ। सूर्य उपासना करके जैसे वह आना चाह रहे थे, उधर से इंद्र भेष बदल करके आ गया और कहते कि मैं तुम्हें जांचने के लिए आया, तुमसे कुछ मांगने के लिए आया। कहते क्या चाहिए? बोले कि तुम्हारा कवच कुंडल चाहिए। बोले क्या आप इंद्र हैं? बोले कि हाँ। बोले कि आप कोई भी हो, लेकिन अगर आप आए हैं मेरे पास मांगने के लिए तो मैं अवश्य ही दूंगा, नहीं दूंगा ऐसी बात नहीं। तो वे क्या करते हैं, हाँ, कुंडल को कान से काट करके दे देते हैं और कवच जो जन्म से जो शरीर से लगा हुआ था, चमड़ी से इतना सटा हुआ था
कि वह कवच को निकालने में उसका बहुत खून भी बहा था, बहुत खून भी बहा था, दर्द भी हुआ था, लेकिन उसको उससे कोई गम नहीं था। उनके मन में ये खुशी थी कि कोई आया, इंद्र जैसे भी देवताओं के राजा इंद्र को भी मैंने दिया दान, ये मुझे गर्व है, इंद्र जैसे को भी हमने दान दिया। इंद्र भी आए मेरे पास हाथ पसारने के लिए, तो निकाल उसको कवच शरीर से निकालने बड़ा कष्ट हुआ था, शरीर से खून भी बहा था। गुरु महाराज कहते थे कि देखो इस शरीर से, इस इंद्रियों से आत्मा को निकालने में तुम्हारा खून भी नहीं बहेगा, शरीर से आत्मा को निकालने में, इंद्रियों से आत्मा को निकालने में खून भी नहीं बहेगा। इस देश की जो रक्षा करते हैं फौजी, वे फौजी अपने जान पर जोखिम लेकर के यह काम करते हैं। कब उसका जान चला जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन शरीर से इंद्रियों से, शरीर से आत्मा को निकालने पर तुम्हारा जान भी नहीं निकलेगा, प्राण भी नहीं निकलेगा, बल्कि तुम एक अलग ही शांति का महसूस करोगे। जैसे जैसे इंद्रियों से हम आप छूटते हैं, वैसे वैसे हम आपको बड़ा सुख लगता है, बहुत शांति मिलती है। अभी आप 14 इंद्रियों के साथ में हैं, तो आप अपने को देखिए कितना अशांत है। शरीर में, संसार में घूमते हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं, हाँ, मन आपका चंचल हो जाता है, इंद्रियां अशांत हो जाती है, विषयों की तरफ दौड़ते हैं, तब देखिए मन कितना अशांत होता है, इंद्रियां कितना अशांत होती है, मन कितना चंचल होता है। मन के चंचलता में हम आपको दुख बुझाता है, और मन जब जैसे जैसे शांत होता है वैसे वैसे सुख बुझाता है। लेकिन बिल्कुल ही मन निश्चल हो जाए, सभी इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाए, हाँ, निश्चल हो जाए, उस समय में आपको कितना सुख लगेगा। भगवान बुद्ध जब रास्ते से चलते थे तो उसका हाथ भी ऐसे ऐसे नहीं हिलता था। हम लोग चलते हैं तो हाथ हिला के चलते हैं, एकदम इतनी शांत मुद्रा से चलते थे, इतने शांत मुद्रा से चलते थे कि हाथ भी नहीं हिलता था, केवल पैर आगे बढ़ता था, पूरी एकदम शांत मुद्रा में चलता। इतना उसका मन, शरीर संयम में था कि हाथ पैर भी हिलाते नहीं थे, पैर चलता था, हाथ एकदम शांत थे। सोते थे जिस आसन से, एक बार भी करवट नहीं बदलते थे, जैसे सोए वैसे ही जगते थे। एक बार इधर से उधर, हम लोग रात में कितना करवट बदलते हैं, कितना इधर से उधर, इधर से उधर, लेकिन वे जैसे सोते थे वैसे ही सोए रहते थे। आनंद ने पूछा कि भगवान आप सोते हैं कि क्या करते हैं? आप तो जैसे सोते हैं वैसे ही सोए रह जाते हैं, एक बार हिल डुल नहीं करते हैं। कहते आनंद, तुम सो करके सोते हो और मैं जग करके सोता हूं। तुम्हें हमें यही अंतर है कि तुम सो करके सोते हो, सोने के लिए सोते हो, और मैं जगने के लिए सोता हूं। हर हमेशा जगा हुआ रहता हूं, बाहर से भले ही निश्चेष्ट रहता हूं, लेकिन अंदर से जगा हुआ रहता हूं। महापुरुष, इसलिए संत महात्मा कहते हैं, यही जगने के लिए कहते हैं, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बारी, तब क्या सोए नाम का, जब सोए पांव पसार। नानक कहते हैं कि अब जगने की बारी है, इंद्रियों से उठने की बारी है, ऊपर चलने की बारी है। नीचे नरक, ऊपर स्वर्ग।
शरीर में भी नीचे नरक ऊपर में स्वर्ग, बाहर में भी नीचे नरक ऊपर स्वर्ग। जस पिंडे सोई ब्रह्मांड, जैसा पिंड में वैसे ब्रह्मांड में है। पाताल कहाँ है? नीचे। रसातल कहाँ है? नीचे। नरक कहाँ है? नीचे। हम आप भी इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा नीचे की तरफ जाते हैं तो नरक में जा रहे हैं। ध्यान साधना करके थोड़ा सा आंख से ऊपर उठेते हैं तो स्वर्ग की तरफ जाने लग जाते हैं। शरीर में रहते हुए स्वर्ग और नरक महसूस होता है। जो साधक होता है, साधना करते हैं, उनको पता लगता है कि आंख से नीचे जब चलते हैं तो हम नरक में जाते हैं, जब आंख से ऊपर जाते हैं तो हम स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए आंख से ऊपर चलिए। आंख से ऊपर सरकने में बड़ा सुख लगता है, बड़ा आनंद आता है। ऐसा सुख लगता है, ऐसा आनंद लगता है कि एक बार अगर वह सुख को चख लीजिए तो बारंबार वह सुख को चखने की इच्छा होगी। जैसे संसार में आप रसगुल्ला खाते हैं, हाँ, कुछ दिन के लिए वह याद रहता है, वैसे ही ध्यान में भी जब आपको आनंद आता है तो वह भी याद रहता है। ध्यान से साधक उठ जाते हैं, लेकिन मन जो लगा हुआ रहता है ध्येय स्थान पर, उसका ख्याल उसको लगा ही रहता है, वह स्वाद उसको लगा ही रहता है। और वही स्वाद, स्वाद को परम स्वाद कहते हैं। ये सब स्वाद परम स्वाद नहीं है। ये स्वाद हर हमेशा नहीं रहता है, लेकिन अंदर का जो स्वाद है, ध्यान का स्वाद, उसको परम स्वाद कहा है। परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित दोष उपजावे, अमित संतोष, परम संतोष हो जाता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनो, निरालंब मन चक्रित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुन लीला पर धावे। निर्गुण को हर तरह से अगम समझ करके सूरदास जी महाराज कहते हैं, इसीलिए मैंने सगुन पद को गाया, क्योंकि प्रभु अकथ है, कथने से बाहर है। प्रभु अकथ अनामय, अनामय स्वामी, गोगुण प्रकृति परे, क्षर अक्षर पार परमाक्षर, जो पद संत धरे। संत वही पद को धर लेता है, क्षर अक्षर से परे। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर, और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असतों के पार में। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और सरगुण निर्गुण, सरगुण निर्गुण के परे कहे हमारा ध्यान। सगुण रूप जो आंख से दिखाई पड़ता है, बड़े गुरुजन हैं, माता पिता हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, उनकी हम आप सेवा करते, ये सगुण सेवा है। बड़े गुरुजनों की सेवा ये सगुण सेवा है। निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण क्या है? तीन गुणों से जो ऊपर है वही निर्गुण है। निर्गुण का करो ज्ञान, लेकिन निर्गुण सरगुण के परे है हमारा ध्यान। निर्गुण और सगुण के भी परे आपको हमको जाना है। हम आप निर्गुण सगुण से भी ऊपर हम आपको जाना है। उसी का नाम तो परमात्मा है, परम पद है, निःशब्द है। वही पद में जब तक नहीं आप जाएंगे तब तक आप कभी भी परम शांति उपलब्ध नहीं कर सकते। इसलिए वही जाना है, संतों का वही जाने के लिए इशारा है। और वहां जाने के लिए हम आपको इंद्रियों से छूटना है। इंद्रियों से कैसे छूटेंगे? ध्यान के बल से। ध्यान के बल भाई रे। गुरु महाराज कहते माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे। माघ भूखा बाघ। माघ कैसा है तो भूखा बाघ कैसा है। माघ महीने देखिएगा कड़ाके की ठंड होती है,
जो भी कमजोर जानवर है, मनुष्य है, माघ महीना प्राय मरता है। उस समय में काल भूखा बाघ के समान होता है, सबको अपने पोत्र में समेट लेते हैं, सबको समाप्त कर देते हैं। वैसे ही कहते हैं ये भूखा बाघ के समान काल है, और कब तुम उसके दबोचे में आ जाओगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर तुम जानते हो उससे निकलने की कला, पहलवान होता है जो पेंच जानता है, दाव जानता है, तो देखिएगा कि दुबला पतला ही पहलवान है, लेकिन ये दाव पेंच जानता है। उधर हट्ठा कट्ठा मुस्तंद पहलवान है, उसको उठा करके फेंक देता है। दाव जानता है, पेंच जानता है। एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। बोलिए श्री सदगुरु गुरु नानक देव के एक शिष्य थे, घसियारा नाम था। वे घास काट करके अपना पूरा परिवार का गुजर बसर करते थे किसी तरह से, जैसे तैसे। लेकिन बड़े गुरु नानक के अनन्य भक्तों में एक थे, बहुत ध्यान भजन करते थे, सुमरन ध्यान में ही उसका जीवन जाता था। घास काट करके, घास बेच करके किसी तरह से उनका परिवार का भरण पोषण होता था। एक दिन वे जब सत्संग में गए, गुरु नानक देव के सत्संग में, तो गुरु नानक देव कहते हैं, घसियारा हमको 500 रुपये की जरूरत है, हमको 500 रुपया चाहिए। तो 500 रुपया चाहिए, और उसके पास में आमदनी इतना होता था कि खर्चा उससे ज्यादा हो जाता था, बचत होता ही नहीं था। अब 500 रुपया लाएंगे कहाँ? उस समय 500 रुपया बहुत कीमत रखता था। 5000 से भी अभी मान लीजिए बेसी। अब बेचारे गए, लेकिन गुरु महाराज का आदेश है कोई न कोई प्रबंध करना चाहिए। तो जिसके मन में अगर देने की वृत्ति होती है तो कोई न कोई व्यवस्था हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, रास्ते से जा रहे थे, पता लगा एक सेठ जी के यहाँ मस्किनिया पहलवान है, बड़े हट्ठा कट्ठा बहुत नामी गामी पहलवान, जिसके नाम को सुन करके लोग डर जाते थे, उनसे हाथ भी नहीं मिला पाते थे। इतने मजबूत पहलवान, नामी गामी पहलवान थे। लेकिन शर्त था कि जो उससे हाथ मिलाते हैं उनको 500 रुपया इनाम मिलता है, चाहे पटके की पटका ही जाए, चाहे उसका हाड़ पाजड़ ही क्यों नहीं तोड़ दे, लेकिन 500 रुपया उनको मिलता है। इस सुना, हिम्मत लगा दिए, गुरु महाराज जी का मांग है तो चलो, जानो जाने के बाद अगर गुरु महाराज जी का मांग पूरा हो जाए तो कम सस्ता ही सौदा होगा। गुरु महाराज जी बोले हैं, इसलिए पूरा करना चाहिए। वह पत्नी से, बोलिए श्री सद्गुरु, पत्नी से कहती है थोड़ा बट खर्चा बनाओ, हम जाएंगे वह पहलवान से हाथ मिलाने। तो पत्नी बट खर्चा बना देती है, रास्ता में भूख लगता है तो खा लेते हैं। उसके बाद गए वहां सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी, मैं आपके यहाँ जो मस्किनिया पहलवान है उससे मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ। सेठ जी नीचा से ऊपर तक देखते हैं, कटी दिखाई पड़ा, शरीर का मांस नहीं था, और कहते हैं पहलवान से हाथ मिलाऊंगा। कहते अरे भाई, तुमको मरने की और जगह नहीं मिला था, जानते हो कितना नामी गामी पहलवान है, उसे तो बड़े बड़े पहलवान नाम सुन करके भी डर जाते हैं, और तुम भला उनसे कैसे हाथ मिलाओगे? बोले कि सेठ जी, अगर मारा ही गया तो 500 रुपया तो मेरा होगा ना। गुरु महाराज को पहुंचा दिया। गुरु नानक देव हमारे गुरुदेव हैं,
उनके पास आप पहुंचा दीजिए। तो कोई बात नहीं, मस्किनिया पहलवान को बुलाए, बोले हसियारा तुमसे हाथ मिलाना चाहता है। मस्किनिया पहलवान ऊपर से नीचे देखता है, अरे तुमको मरने का कोई जगह नहीं मिला, ठीक है बाही होता है। और वह हसियारी कहते हैं। हाँ, गुरु महाराज का नाम लिए, श्री श्री गुरु महाराज की जय। 3 बार गुरु महाराज का नाम लिए, उठा करके पटक दिया उसके छाती पर चढ़। मस्किनिया पहलवान नीचे, ऊपर से घसियारा। अब तो सेठ जी को भी आश्चर्य हुआ, बड़े बड़े पहलवान जिसके हाथ में मिला पाते थे और ये उनको एक साधारण हथियारा उठा के पकड़ दिया, छाती पर चढ़ गए। कहते मस्किनिया ये कैसे हो गया? मस्किनिया कहता है कि मैं तो इधर का ही 2 पेंच जानता हूं, शरीर को पटकने वाला ही 2 पेंच जानता हूं, लेकिन ये तो उनका नाम लिए जो कान को भी उठा करके पटक देता है। गुरु कान को भी पटकने वाले हैं, इसलिए उनका नाम लेकर उनसे कौन जीत पाएगा? कान भी तो जीत नहीं पाता है, तो हम तो एक पहलवान है, उससे कैसे जीत पाएंगे? इसलिए मैं पछाड़ खा गया। कहने का मतलब संत महापुरुष कहते हैं, ऐसे ही हम कान को पटकना चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ कालगे मुख पड़ो है बाबले, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावले, काल मुख से निम की भागो ध्यान के बल भाई ले, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई ले। जैसे जैसे आप ध्यान करिएगा वैसे वैसे शरीर इंद्रियों से ऊपर उठिएगा और एक दिन उठते उठते इतना ऊपर उठ जाइएगा कि अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा और फिर परमात्मा आपसे छिपा हुआ नहीं रहेगा। अपने का ज्ञान होगा तो परमात्मा का ज्ञान हो गया, अपने को जान गए तो परमात्मा को जान गए, तब आपके परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। हम प्रभु प्रभु हमें एक ही होई, द्वंद्व अद्वैत रहे नहीं कोई, मेरी ऐसी आरती कीजिए, बाबा जन्म बहुत नहीं लीजिए, तो दोबारा संसार नहीं आना पड़ेगा। एक बात को सुन समझ करके छोड़ मत दीजिए, इसको अपने जीवन में भी उतारिए, अर्थात ध्यान कीजिए, सत्संग से प्रेरणा लीजिए और एकांत में बैठ करके ध्यान कीजिए। समय मिलने पर यहाँ भी आइए, 1 घंटे का, 1 घंटा 2 घंटा के लिए कोनो ध्यान के समय में आइए और बैठिए, चिंतन कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए और फिर ऊपर उठने का कोशिश करिएगा। तो अभ्यास के जड़ों की रोग सुजान श्री आवत जाते सिर पर पड़त निशान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।